नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए सेकेंड ईयर होम साइंस। और आप सबका पेपर 4 है। पेपर 4 क्या है? रिसर्च एंड मैथडोलॉजी, अर्थात अनुसंधान एवं शोध एवं अनुसंधान। ओके, आप सबका पेपर 4 क्या है? शोध एवं अनुसंधान। तो रिसर्च एंड मैथडोलॉजी में सबसे पहले आप सब ये जाने कि होता क्या है आपका रिसर्च। ओके, रिसर्च होता क्या है? आप जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पेपर 4 आपका होगा रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी, तो ये जानना अनिवार्य होता है कि ये होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले आप सब यही जान लें और इसकी परिभाषा भी देखेंगे। तो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो यदि पसंद आता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक भी किया करें। ओके, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम आज देखते हैं कि आपका जो रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी है वो होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, अर्थात इसका अर्थ क्या है। ओके, और आगे बढ़ने से पहले आप सब से रिक्वेस्ट है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े। और आप सब इस समय तो कॉलेज बंद होगा और जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे पेपर दे चुके हैं, जल्द ही आप सबका रिजल्ट भी आएगा। और जिनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, प्रैक्टिकल अब जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि आपका अगस्त लास्ट वीक में रिजल्ट आ जाना चाहिए। ओके, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप सब अच्छे से तैयारी करते रहें, क्योंकि आप सब एमए फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा लिखा है। क्योंकि सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, जो बच्चे कमेंट करते हैं मुझे पता है वो बच्चे बताते भी हैं कमेंट के थ्रू कि मैम मेरा पेपर कैसा गया। तो मुझे पता है सारे बच्चे लगभग सब बोल रहे थे कि पेपर बहुत अच्छा गया। इसलिए आप सब तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें। और जो ये रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी है, आप अगर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं फाइनल करने के बाद, तो उसमें जैसा कि फर्स्ट सिलेबस होता है, आपने सिलेबस देखा था, फर्स्ट सिलेबस में भी यूनिट आता है रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी का, जो सबके लिए अनिवार्य होता है, जनरल पेपर होता है फर्स्ट पेपर। और जो सेकेंड पेपर होता है आपका होम साइंस, उसमें भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे 10 नंबर हो सकता है आए। ठीक, और आता भी है 7 नंबर 8 नंबर अवश्य ही इस पेपर से पूछा जाता है प्रश्न। ठीक, इसलिए बहुत गहराई से इसे पढ़ना है। आज हमारा फर्स्ट क्लास है 2023 के नए बैच में और आप सबके पेपर 4 में। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। ठीक, वस्तुतः अनुसंधान कोई नवीनता के प्रति मृगमरीचिक का नहीं है, बल्कि कोई नवीनता नहीं है जो अनुसंधान है, ये पहले से भी है। कई ऐसे खोज हुए हैं, थ्योरी हुई है। ठीक, आगे बताएंगे क्या होता है। अनुसंधान नए संबंधों की व्याख्या है। जो नए नए संबंध खोजे जाते हैं उन्हीं का क्या होता है, संबंधों का व्याख्या होता है। अनुसंधान वर्तमान काल में विज्ञान का पर्याय है। प्रारंभ में किसी भी नवीन वाद का विरोध किया जाता था। जैसे फर्स्ट टाइम अगर देखा जाए, जो दहेज प्रथा हुई थी, इसे तो हम रिसर्च में नहीं ला सकते, फिलहाल आप समझने के लिए देख सकते हैं। अगर उस पर सबसे पहले जब इस पर रोक लगाने के लिए आवाज़ उठाई गई, तो उस पर क्या हुआ था, सब उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे, फिर धीरे धीरे स्वीकार कर लिया। ऐसे ठीक ही जैसे कोई थ्योरी है, जैसे अभी देख सकते हैं जो हमारे डार्विन हैं, इन्होंने जो जेनेटिक जो डार्विन ने थ्योरी दी थी अपनी, जिराफ के ऊपर दी थी ना, है ना। आप सबने 9th क्लास में या 7th 8 में भी है, जो छोटे बच्चे हैं आप सबने भी पढ़ा होगा, आप सबको याद नहीं होगा, पर डार्विन ने जिराफ पर थ्योरी दी थी। ठीक, और इनकी थ्योरी कब एक्सेप्ट हुई थी? जो इनकी थ्योरी का सिद्धांत था, जिराफ था, और उन्होंने कहा था कि समय के साथ वो धीरे धीरे परिवर्तन होता जाता है। जैसे जिराफ की गर्दन की लंबाई, और वो पत्तियां खाता था,
और फिर धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ती गई और फिर उसी के अकॉर्डिंग और धीरे धीरे लंबाई घट भी सकती है ना। क्या था आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना जिनको पता है, याद है। और मेंडल ने किस पे दिया था थ्योरी? मेंडल ने मटर के दाने पर थ्योरी दी थी। तो डार्विन ने जो थ्योरी दी वो 10 साल बाद एक्सेप्ट किया गया, और जैसे कि पहले सरलता से नहीं एक्सेप्ट किया जाता था, नवीन बात को सरलता से स्वीकार नहीं करते हैं। जब उस पर कई रिसर्च हो जाते हैं, शोध हो जाते हैं, अनुसंधान हो जाते हैं, तो उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जो डार्विन महोदय थे, महान वैज्ञानिक थे, इनकी भी जो थ्योरी थी, सिद्धांत था, वो 10 साल बाद एक्सेप्ट हुआ। और मेंडल की जो मटर के दाने पर जेनेटिक थ्योरी दी थी वो 35 वर्ष के बाद स्वीकार किया गया था। 35 वर्ष बाद, अर्थात इन्होंने 35 साल पहले जो थ्योरी दी थी, जो उन्होंने अनुसंधान में खोज किया था, उसे 35 वर्ष के बाद स्वीकार किया गया। इसीलिए कोई भी ज्ञान तब तक वैज्ञानिक परिवेश में प्रस्तुत नहीं किया जाता है जब तक उसे सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, इसलिए ये पूरा वीडियो देखना, ओके। और यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और इस बार तो प्रैक्टिकल में टीचर ने जो एग्जामिनर आए थे होम साइंस के लिए, फिलहाल आपका पेपर डिज़ाइनिंग का था, प्रैक्टिकल डिज़ाइनिंग का था, अर्थात क्लॉथिंग एंड डिज़ाइनिंग का। तब भी उन्होंने पूछा था आपके सिलेबस में जो अनुसंधान है उसका अर्थ क्या होता है, रिसर्च का अर्थ क्या होता है, री और सर्च होता क्या है रिसर्च, तो आप सबको भी मालूम होना चाहिए, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखना, ठीक। अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषाएं। अनुसंधान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। याद रखना, अनुसंधान को ही हम इंग्लिश में रिसर्च बोलते हैं। या 2 शब्दों से बना है, री प्लस सर्च। आप सब गूगल पे जाते हैं तो सर्च करते हैं, वैसे ही पता है आपको, सर्च, ओके। और जब रिसर्च, जैसे आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता है तो पुनः रिसर्च के लिए बोलता नहीं है, रिसर्च रिट्रे हो जाता है, फिर से बोलता है रिसर्च, है ना, गूगल पे नेटवर्क ना होने के कारण। तो क्या होता है, रिसर्च का अर्थ क्या होता है? री प्लस सर्च। री का अर्थ होता है पुनः और सर्च का अर्थ होता है खोज। तो जो पुनरावृत्त, खोज की जो पुनरावृत्ति अथवा किसी घटना के संबंध में जो अन्वेषण करना होता है, वही अनुसंधान का अर्थ बार बार खोजने से भी लिया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि अनुसंधान का अर्थ है त्रुटियों में सुधार करना। जो त्रुटियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनमें सुधार करना, नए संबंधों की खोज करना, ज्ञान का पुनर्गठन करना तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। ठीक, आई होप आप सब समझ गए होंगे रिसर्च होता क्या है। ठीक, जैसे देख सकते हैं, ऐसे आप भी नोट कर लेना जिससे पेपर के टाइम आप सबको याद आ जाए, जैसे ही आप देखते हैं। तो अनुसंधान का अर्थ क्या होता है बच्चों? त्रुटियों में सुधार करना होता है और नए संबंधों की खोज करना होता है और ज्ञान का पुनर्गठन करना होता है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होता है। जैसे कि आप फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस पे खोज कर रहे हैं, फूड पे, विटामिन पर खोज कर रहे हैं, जहाँ पर आप त्रुटियाँ देखेंगे वहाँ पर सुधार करेंगे और वही सुधार आपकी खोज कहलाएगी। और जब आप विटामिन में कई ऐसे संबंधों को जोड़ेंगे, नए टॉपिक को जोड़ देंगे विटामिन से संबंधित, तो वो आपके नए संबंधों की खोज हो जाएगी। और ज्ञान का पुनर्गठन, जब आप ज्ञान को पुनः गठन के साथ एकत्रित करेंगे तो वो ज्ञान का पुनर्गठन हो जाएगा। और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, जहाँ पर वह रिक्त स्थान है जिस पे आप खोज करना चाहते हैं, जहाँ पर वो खाली स्थान दिख रहा है, जैसे कि आप अनुसंधान के ऊपर खोज कर रही हैं, तो अनुसंधान में आपको क्या खाली, अगर कुछ ऐसी समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं जो खाली है, अगर आपकी बात वहाँ पर रखा जाए तो वो पूर्ण हो जाए, तो वही क्या होता है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। उसके बाद आता है आपका वस्तुतः अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो ज्ञान को पुनर्गठित करती है और या उत्तम मानसिक गतिविधि भी है। अनुसंधान रिसर्च के प्रत्येक अक्षर को
इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। आप सब लिख लेना, याद कर लेना। रिसर्च का अर्थ आर से होता है रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, जो रास्ते सोच की ओर जाते हैं, रेशनल वे होते हैं, हाँ, आर से। और ई से होता है एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट। आप सब समझ गए होंगे, आर से होगा रेशनल वे ऑफ थिंक और ई से होगा एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट, एस से होगा सर्च फॉर सॉल्यूशन, ई से होगा एक्सटेंशन और ए से होगा एनालिटिक व्यू और आर से होगा रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट और सी से होगा क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और एस से होगा ऑनेस्टी इन वर्क। ओके, मैकडूगल इनकी परिभाषा देख लें, अनुसंधान पे परिभाषा। मैकडूगल ने कहा, इनके अनुसार ज्ञान स्वयं एक अनुसंधान है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान के 3 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र बताए? 3 क्षेत्र। कौन कौन से? फर्स्ट है परातत्व, सेकंड है मानव विज्ञान और थर्ड है विज्ञान। तो परातत्व में क्या होता है? जिसका परीक्षण नहीं किया जा सकता उसे हम परातत्व कहते हैं। जैसे रहस्यवाद है, मृत्यु है, पुनर्जन्म है, भोग है इत्यादि, ये सब का कहा नहीं जाता है पुनर्जन्म हुआ है, इसकी कहाँ तक आप खोज कर सकते हैं, मृत्यु की कहाँ से खोज कर सकते हैं, कैसे मृत्यु होती है। ठीक। मानव विज्ञान, इन पर परीक्षण किया जा सकता है किंतु पूर्ण वैज्ञानिकता का अभाव होता है। जैसे दर्शन शास्त्र हुआ, समाजशास्त्र हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, शिक्षा शास्त्र हुआ, मनोविज्ञान हुआ आदि, जिन्हें संक्षेप में मानव विज्ञान भी कहा जाता है। इसके परीक्षण में यह भी कठिनाइयाँ होती हैं कि मानव व्यवहार का पूर्ण अध्ययन नहीं किया जा सकता। विज्ञान में वैज्ञानिक ज्ञान होता है, इसमें परीक्षण करने की 100% संभावना होती है। इसके अंतर्गत आते हैं भौतिक विज्ञान हुआ, रसायन विज्ञान हुआ, नक्षत्र विज्ञान हुआ, बायोकेमिस्ट्री हुई, भूगर्भ शास्त्र हुआ। और रस्क के अनुसार इन्होंने कहा, अनुसंधान एक विशेष दृष्टिकोण है, एक अभिवृत्ति है तथा एक मानसिक संरचना है। याद रखना बच्चों, रस्क के अनुसार, ठीक, अनुसंधान एक विशेष दृष्टिकोण है, एक अभिवृत्ति है तथा एक मानसिक संरचना है। और मौली ने कहा कि अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसमें गणितीय संक्षिप्तता, शुद्धता तथा वैज्ञानिक अनुभूति सम्मिलित है। और कार्टर वी गुड ने कहा कि विज्ञान और अनुसंधान एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। वैज्ञानिक पद्धति अनुसंधान के अभाव में अवैज्ञानिक है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। रिसर्च एंड मेथडोलॉजी अर्थात जो अनुसंधान और शोध है, इसके बारे में आप जान गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। नेक्स्ट हमारा होगा अनुसंधान की विशेषताएं। हम लोग नेक्स्ट डे जानेंगे कि अनुसंधान की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। ओके।